हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सीखी थी और इस पार्ट में हम इस ड्रेस की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो पूरी वीडियो की डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था। अब हम पैटर्न को मेन फैब्रिक पर रख कर कट करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा पैटर्न है उसे इस तरीके से हमें रखना है कि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए। तो इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया है और जो इसका फ्रंट पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। डार्ट को ओपन नहीं करना है, डार्ट हमने इनविजिबल रखी थी तो वो वैसे ही रहेगी। अब हम इसे कट करेंगे। तो जितना हमने पैटर्न बनाया था सेम उतना ही हमें कट करना है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है क्योंकि सिलाई के लिए जो मार्जिन है वो पहले से ही हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस पे ऊपर वाले योक में अस्तर भी लगाएंगे। तो यहाँ हमने अस्तर भी रख के कट कर लिया है। अब हमें 0.25 से भी कम स्टिच करके अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइन करना है। तो इस तरीके से दोनों को बराबर मिलाते हुए 0.25 से भी कम हमें स्टिच में लेकर इसे बराबर मिलाकर जॉइन करना है। इस तरह बैक पार्ट को रेडी करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेना है। वो भी सेम इसी तरीके से रेडी करके हमें रखना है। उसके बाद हम नेक को फिनिश करेंगे। इससे पहले एक बार हम इस पैटर्न पर रखकर इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप उसे कट करके निकाल दें। ये हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर ली है और इसकी ऑन फोल्ड साइड पर हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रखा है। अब जो इसकी नेक की शेप आ रही है प्रॉपर वही शेप हमें देनी है। यहाँ ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच या 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हम इसकी विड्थ ड्रॉ करेंगे। अब पट्टी की विड्थ ही आपके ऊपर आपको कितनी रखनी है। यहाँ हम 1.25 इंच रख रहे हैं। अब सारे मार्क्स को आपस में मिलाकर हमने एक शेप दी है। अब सबसे पहले हम इसकी अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे, देन उसके बाद इसकी बाहर की तरफ से कट करेंगे। इसी तरह हमें फ्रंट वाले नेक है उसकी भी पट्टी कट करनी है। उसके लिए यहाँ हमने फ्यूजिंग लिया है। ऑन फोल्ड साइड पर इसे भी हम रखेंगे और जो हमारी नेक की शेप है उसे प्रॉपर शेप देंगे। इसे भी हमने 1.25 इंच बाहर की तरफ से वाइड रखा है। अब सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा वी वाला पैटर्न कट के होके रेडी है। अब हम इन दोनों को फैब्रिक पर प्रेस की हेल्प से चिपका दिया है और अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। जब भी आप ये कटिंग करें तो ध्यान रखें हमारी फ्यूजिंग कट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर हमें कट करना है। अब इसका नेक फिनिश हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम योक के नीचे का पैटर्न रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें गैदर्स डालनी है। ये हम यहाँ पे गैदरिंग प्रेशर फुट यूज़ कर रहे हैं। इससे सारी गैदर्स पूरे फैब्रिक में इवन आएंगी। आप चाहे तो हाथ से भी गैदर्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पीछे से दबाव बनाते हुए फैब्रिक इकट्ठा करते हुए हमें गैदर्स बनानी है। देखिए हमारी सारी गैदर्स बिल्कुल बराबर आई हैं। ये जो नीचे के पैटर्न है वो हमने पहले ही कट कर लिया था योक के बाद, और इसको किस तरीके से कटिंग करनी है वो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया ही है कि कितना हमें फैब्रिक लेना है। ये हम फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं। अब फ्रंट पार्ट में हमें दोनों तरफ गैदर्स डालनी है। बाद में हम एक तरफ की जो गैदर्स है वो ओपन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें दोनों तरफ गैदर्स डालनी है। ये हमारी गैदर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन पर प्रेस लगाएंगे तो दोनों तरफ से हमें फैब्रिक को इस तरीके से खींचना है कि हमारी गैदर्स बन जाएं। छोटी छोटी प्लीट्स बन जाएंगी यहाँ पे। अब हम उनको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर नीचे ना होके इवन हो बिल्कुल। तो इस तरीके से, और ये हमारे फ्रंट वाले योक का पार्ट है जो नीचे बचा हुआ था, ये भी हमें संभाल के रखना है क्योंकि जब हम आगे की तरफ से कटिंग करेंगे वी की तो ये हमारा यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ मैंने पिन से इसे सिक्योर कर दिया है ताकि ये हिले ना। अब उसके बाद वो कटिंग वाला पार्ट हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसी शेप में हमें कटिंग करनी है और सारी गैदर्स अंदर की तरफ हम कर देंगे अगर थोड़ी एक्स्ट्रा भी आ रही है तो। और सामने की तरफ से जो इसकी लेंथ 6 इंच आ रही है इधर की तरफ भी हमें 6 इंच ही लेनी है। ये बराबर होना चाहिए हमारा।
अब उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। इसी शेप में हमें कटिंग करनी है और जो पिन्स है वो हम निकाल देंगे साथ के साथ। तो यहाँ हमारी ये शेप कट होके रेडी है। अभी देखिए ये हमारा फैब्रिक अनइवन आ रहा है। अब इस पर एक बार फिर से हमें गैदर्स डालनी है। तो यहाँ हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, जो इसका सेंटर है सबसे उभरा वाला पार्ट है, वहाँ से हम गैदर्स डालेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर हमें गैदर्स डाल लेनी है। और जो ये अनइवन पार्ट है इसे हम बाद में कट करेंगे। ये एक तरफ की हमारी गैदर्स कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी गैदर्स डालनी है। इतना करने के बाद हमें वो शेप मिल गई है जो हमें चाहिए थी। अब इस पर भी हम एक बार प्रेस करेंगे। उससे पहले जो नीचे हमने गैदर्स डाली थी उसे इस तरह खींच के हम ओपन कर लेंगे। ये इजीली ओपन हो जाती है। अब हमें इस तरीके से खींचते हुए इसके सेंटर पार्ट को सबसे ऊपर की तरफ रखेंगे हम और ये शेप हमारी आ जाएगी। अब इसके बाद हम इस पूरे पर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से खींचते हुए गैदर्स बनाते हुए हमें पूरे घेरे पर प्रेस कर लेनी है। इतना करने के बाद जो नीचे की पट्टी हमने 10 इंच कट करी थी, अब सबसे पहले उसे जॉइन करने से पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे, उसके बाद ये पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इतना हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब उसके नीचे हम यहाँ ये लेस अटैच करेंगे। इस लेस को हमने उल्टा रखा है और 0.25 फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे, क्योंकि इस पर हम बाद में ओवरलॉक करने वाले हैं। तो इतना हमारा लेस लग गई है। अब इसे हम ऊपर से भी एक स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमने इसे ओवरलॉक करके एक बार प्रेस कर ली है। अब नीचे वाला जो 10 इंच की पट्टी थी उस पर भी हमने गैदर्स डाल के ओवरलॉक कर ली है। अब इसे भी हम जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से 10 इंच वाली पट्टी को हमने नीचे रखा है और ओवरलॉक वाला मार्जिन छोड़ते हुए हमें लेस अटैच करनी है। तो इस तरीके से गैदर्स को सामने की तरफ रख के धीरे धीरे हमें इसे अटैच करना है। हमें मार्जिन उतना ही दबाना है कि हमारी लेस विजिबल हो जितना हम करना चाहते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा लिया है और हमारा फिनिश भी हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक योक वाले की नेक को फिनिश करेंगे। उससे पहले जो हमने पट्टी कट कर रखी है उसके बाहर जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे इस तरीके से इस पर दबाते हुए सिलाई करनी है और इस पर चिपका लेना है। फ्रंट वाले पार्ट में भी हम इसी तरीके से चिपकाएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ हमने 0.25 से भी कम दबाव लिया है, क्योंकि जितना दबाव आप कम लेंगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरे को निकाल दिया है हमने। अब ये हमारा बैक पार्ट है। इस पट्टी का हमें सेंटर करना है। उसके बाद योक वाले पार्ट का भी हम सेंटर करेंगे। इसके बाद सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये हिले ना। और जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा 1 इंच कट किया था वो हम ऊपर की तरफ जाने देंगे और इस तरीके से पट्टी को नेक पर अटैच कर लेंगे। इतना करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम पूरा निकाल देंगे। सिर्फ 0.25 इंच या 1 या 2 लाइन ही हमें रखना है, मतलब कम से कम हमें फैब्रिक यहाँ रखना है। इसके बाद जो ये फैब्रिक हमने छोड़ा था इसको पट्टी की तरफ इसका फेस करके हमें टॉप स्टिच लगाना है इसके ऊपर। सारा मार्जिन जो हमारा है पट्टी की तरफ जाएगा। इससे हम इजीली अंदर की तरफ पट्टी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पट्टी जो है इजीली अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गई है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट में भी हमें वी का सेंटर मिलाना है। यहाँ मैंने पिन से सिक्योर किया और हाफ इंच का दबाव देते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो वी पॉइंट है वहाँ हमने डबल स्टिच किया है। यहाँ भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। बस 1 या 2 लाइन का ही फैब्रिक रखेंगे। बीच में वी के सेंटर से कट लगाना है हमें। हमारा थ्रेड कट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हमने सारे मार्जिन जो बचा हुआ था 1 या 2 लाइन का उसे पट्टी की तरफ रखा है
और स्टिच लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने स्टिच लगा दी है। अब ये भी हमारा इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इतना हमारा जो नेक है वो रेडी है। जो एक्स्ट्रा वी का पार्ट निकल रहा है नीचे से, इसे हम कट कर देंगे। शोल्डर पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हमने कट कर दिया है। ये बैक पार्ट में से भी हमने इसे निकाल देंगे। अब जो है फ्रंट वाला घेरा हमने तैयार किया था, उस पर ये योक पार्ट हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर को मिलाएंगे। योक वाले सेंटर और घेरे वाले सेंटर दोनों को मिला के यहाँ हमने पिन से सिक्योर किया है। अब जो बाकी गैदर्स अगर आपकी एक्स्ट्रा भी आती हैं तो सारा हमने इसमें मैनेज कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने लेस अटैच नहीं करी है नीचे। योक वाले पार्ट का हमने सेंटर किया और बैक वाले पार्ट का भी हमने यहाँ सेंटर कर लिया। अब दोनों सेंटर से सेंटर को मिलाकर यहाँ पिन से सिक्योर कर देंगे और सारी गैदर्स को जो है इसके अंदर स्टिच कर देंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट वाला पार्ट स्टिच कर रहे हैं। तो साइड में हमने 0.75 इंच का मार्जिन रखा था, उस वाले पार्ट में हमें गैदर्स नहीं लेनी है और 1/2 इंच की दूरी पर हमें इसे अटैच करना है। जो अनइवन फैब्रिक था उसको हम इसके अंदर स्टिच नहीं कर रहे हैं, उसको हमने बाहर की तरफ से निकाल दिया है। और जो वी शेप आ रही है यहाँ पर भी हमें वी शेप देनी है। यहाँ पे हमने डबल स्टिच किया है और इस तरीके से हम पूरे पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। अब ये जो 0.75 है यहाँ पर हमें गैदर्स नहीं डालनी है, तो यहाँ की गैदर्स जो है मैं ओपन कर रही हूँ और 0.75 जो है हमने नॉर्मल छोड़ा है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट में योक अटैच हो गया है। अब जो सेंटर का वी है इसे हमें कट करना है और ओवरलॉक करनी है। तो यहाँ हमने ओवरलॉक कर ली है और सेंटर से इसे कट कर दिया है। ये जो सारा मार्जिन है जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम सेंटर से स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसे भी 1/2 इंच की दूरी पर हमें स्टिच करना है। अगर आपकी गैदर्स एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसे भी इसी में ही सेट कर दें। और लास्ट के 0.75 इंच पर हमने गैदर्स नहीं ली हैं। ये देखिए हमारी गैदर्स कितनी परफेक्ट लगी हैं। अब दूसरी साइड से भी हमें 0.75 इंच छोड़कर बाकी जितना भी है उसे हम गैदर सेट कर देंगे। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ भी ओवरलॉक करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और देन ये हमारा बैक पार्ट है। ये दोनों को हमने जहाँ हमने स्टिच किया है वहाँ हमने ओवरलॉक कर ली है। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने से पहले नेक की तरफ से हमें 0.25 इंच से भी कम फैब्रिक निकाल देना है, ताकि हमारा जो है शोल्डर पे कोना ना बने। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है। सेकंड शोल्डर में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से निकालेंगे। या हमने 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इसे इस तरीके से सिल दिया है। अब बीच में 1 लाइन का हमने गैप रखा था, उसे इस तरीके से हम बीच में कट करेंगे और जो हमारे पीछे वाली पट्टी है उसे इस तरह इस पर ओवरलैप करेंगे और वापस से एक बार इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे कोई भी कोना नहीं बना है, एकदम राउंड है और परफेक्ट शेप मिली है। अब ये शोल्डर की तरफ से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट में भी और बैक में भी कट करना है, 0.25 से भी कम। अब बीच में यहाँ पे हमने 1 लाइन का गैप रखा है और यहाँ पे इसे पक्का कर दिया। अब उसके बाद बीच में यहाँ कट करके बैक वाली पट्टी को इस पर रखा और फिर से एक बार सिलाई लगा दी। अब इसे भी हम ओपन करेंगे तो देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट लगा है, कोई कोना नहीं बना। अब सिर्फ हमारा स्लीव रह गई है। अब स्लीव का जो फर्मा है वो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कट किया था। इस फर्मे से आप किसी भी साइज की स्लीव बना सकते हैं, आपको बार बार शेप नहीं देनी पड़ेगी। हमारी स्लीव 6 इंच थी, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है और ये 7 इंच पर मार्क कर दिया। आपका जितना भी साइज़ है उसमें आप 1 इंच ज़रूर प्लस करें। ये दोनों लाइन हमने बना दी हैं। अब इसके बाद हमें गैदर्स देनी है स्लीव में भी दोनों तरफ। तो आप गैदर्स 2 इंच 3 इंच जितना आप चाहे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 2.5 इंच रख रहे हैं, नॉर्मली जितनी रेडीमेड गारमेंट्स में आती है। अब इन दोनों मार्क्स को भी हम आपस में मिला देंगे। अब हमें स्लीव ड्रॉ करनी है, तो ये हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से जो शेप हमारी फर्मे की है वो शेप हम इसे दे देंगे इस तरह। अगर आप गैदर स्लीव नहीं बनाना चाहते
तो आप इस तरीके से इसे ऑन फोल्ड पर डायरेक्ट स्लीव को ट्रेस कर लें। ये गैदर वाला पार्ट हम अंदर कर देंगे और ये आपकी नॉर्मल स्लीव हो जाएगी। अब इसके आर्म होल का हम मेज़र करेंगे, तो 1/2 इंच की दूरी छोड़ते हुए जो हमें सिलाई में लेना है वो हम छोड़ देंगे और बाकी को इस तरीके से राउंड राउंड करके हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ पे 8.6 आ रहा है, यहाँ हमने लिख लिया है 8.6 इंच ताकि हम भूलें ना। उसके बाद हमें सेम बैक वाला जो पार्ट है उधर भी शोल्डर पे रख के हाफ इंच दूरी रखते हुए हम इसको मेज़र करेंगे और ये हमारा हार है 9.5 इंच, तो ये बैक वाला 9.5 इंच भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव जो है हमारी गैदर्स वाला पार्ट हमने अंदर कर दिया है और ये स्लीव से भी हम 1/2 इंच दूरी छोड़ते हुए हम इसे मेज़र करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो 8.6 है, तो ये बैक वाले पे पहले हमने निशान लगा दिया है 9.5 इंच। उसके बाद दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर छोड़ते हुए फ्रंट वाले पे निशान लगाएंगे, तो ये हमारा आ रहा है 8.6 इंच। तो यहाँ हमने दोनों मार्क कर दिए हैं। जो डार्क कलर ब्लू है उससे हमने मार्क किया है। अब उन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है, ये सेंटर हमने ले लिया। उसके बाद जो मार्जिन है वो भी हमने जब स्लीव के आर्म होल का मेज़र किया था तो मार्जिन को भी ऐड कर लिया था, तो अब मार्जिन का निशान जो क्या है हम अंदर की तरफ लगाएंगे, तो 0.75 इंच हमने अंदर की तरफ कर दिया। तो ये दोनों जो मार्किंग मैंने बड़ी बड़ी करी है ये हमारी फाइनल मार्किंग है। अब नीचे के बॉटम जितना आपका आया था उसका हमें यहाँ पे हाफ़ ले लेना है। अब इसके बाद दोनों मार्किंग को हम आपस में जॉइन कर देंगे और नीचे वाले बॉटम की तरफ भी 0.75 इंच मार्जिन का ऐड करके उसको भी इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें ऊपर की तरफ भी गैदर्स रखनी है, तो उसके लिए हमने जैसे 2 इंच रख रहे हैं तो हमें उसका 4 इंच लेना है, तो क्योंकि जो गैदर्स ऊपर की तरफ जाएगी वो नीचे की तरफ भी आएगी, तो जितना हम गैदर्स वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे उतना ही हमें उसका डबल करना है। तो हम रख रहे हैं 0.75 इंच, तो उसका डबल हो गया यहाँ पे 1.5 इंच। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, जितना भी आप रखें उसका डबल कर दें। अब इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाकर हमें उसका हाफ़ करके सेंटर मार्क करना है स्लीव का। उसके बाद इसे 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। अब हम एक शेप और देंगे, डाउन इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो छोटी हो सकती है और ये हमने फाइनल इसकी शेप दे दी है। ये हमारी फाइनल स्लीव हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। अगर आप गैदर्स नहीं डालते तो जिस तरीके से मैंने बताया आप पैटर्न को रखकर और आर्म होल की मार्किंग करके उस पर निशान लगा दें, इतने में आपकी स्लीव रेडी हो जाएगी। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है, तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये हमारा पैटर्न ही है। इसे इस तरीके से सेट करके हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमारी स्लीव का जो शेप है वो एक ही रहेगा, फ्रंट एंड बैक में अलग अलग नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव कट होके रेडी हैं। अब हम सबसे पहले जो नीचे इलास्टिक लगा के गैदर्स डालेंगे वो वाला पार्ट करेंगे। तो बॉटम की तरफ से 0.25 इंच हमें इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई इस पर लगानी है। तो दोनों स्लीव में इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इतना करने के बाद हम जो है 0.25 इंच का इलास्टिक इसमें डालेंगे। उसके लिए हमें इसकी फोल्डिंग 0.25 इंच प्लस एक लाइन लेनी है। तो इस तरीके से 0.25 इंच प्लस एक लाइन पर हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे, क्योंकि जो एक लाइन है वो हमारी जो सिलाई कर रहे हैं उसमें चली जाएगी। हमें बिल्कुल फिक्स इसे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव के सेंटर पर निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हम गैदर्स डालेंगे। तो 2.5 दोनों तरफ से करके 1 इंच एक्स्ट्रा हमें इस पर मार्किंग करनी है। जैसे 2.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग करी, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और हमें मार्किंग करनी है। अब हम इसमें गैदर्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हम हाथ से बारीक बारीक गैदर्स डाल रहे हैं। आप चाहे तो प्रेशर फुट से भी डाल सकते हैं। तो जहाँ तक हमने मार्किंग करी थी वहाँ तक हमने गैदर्स डाल ली है। अब मैं एक बार आपको शो कर रही हूँ इस तरीके से। अब हम एक बार इसे मेज़र कर लेंगे कि हम शोल्डर पे जॉइन करना। अगर ये ज़्यादा बड़ा रह रहा है तो अटैच करते वक्त जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसमें हम गैदर्स डाल लेंगे। तो एक तरफ से देखिए ये ज़्यादा बड़ा रह रहा है, हमें सिर्फ 8.5 ही चाहिए।
तो अब हम इसे जब अटैच करेंगे तब हम इसमें गैदर्स डाल लेंगे। अब हमें बॉटम इलास्टिक डालना है, तो जितना आपका राउंड बॉटम आ रहा है उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दें। 12.5 इंच पर हम इसे कट कर लेंगे। अब पिन लगा के हम इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसे आगे की तरफ करते हुए फैब्रिक को हमें पीछे की तरफ खींचते जाना है। अब गैदर्स को हमें सेंटर में करना है और साइड में 0.75 इंच पर हमें गैदर्स नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे स्टिच करके पक्का कर रही हूँ ताकि गैदर्स जो है हमारी साइड में ना आए। इतना कंप्लीट होने के बाद एक बार हम दोनों तरफ से इसको खींचेंगे ताकि हमारी जो गैदर्स है वो इक्वल हो जाएं। ये देखिए साइड में हमारी गैदर्स नहीं आई हैं। इतना करने के बाद अब हम इसे शोल्डर पर अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने स्लीव का सेंटर पार्ट कर लिया है। सेंटर को हमें सेंटर से मिलाकर इस तरीके से पहले बीच में एक बार स्टिच करके निकाल लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ हमने जॉइन किया। अब हम इसे साइड से स्टिच करेंगे। तो साइड से हमने साइड मिलाई है और 1/2 इंच दूरी छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह बराबर मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसकी हम छोटी छोटी गैदर्स बनाएंगे और उस पर भी सिलाई लगा देंगे। जब हमने स्लीव को मेज़र किया था तो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, तो उसे भी हमने गैदर्स बना के सेंटर में जॉइन कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया था उसकी हमने गैदर्स बना दी हैं। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे और उसे शोल्डर पे अटैच कर देंगे। अटैच करने का तरीका सेम ही रहेगा। इतना करने के बाद अब हम इसे ओवरलॉक करेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और जो पफ हमें चाहिए था वो भी हमें मिल गया है। अंदर की तरफ से इसे हम ओवरलॉक कर लेंगे और ये मैं मेज़र करके देख रही हूँ कि हमारी जो गैदर्स है वो दोनों तरफ सेम आई है या नहीं। अब इसके बाद जो हमारा मार्जिन है सिलाई का वो स्लीव की तरफ करते हुए एक बार हम आर्म होल पर प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल परफेक्ट एंड राउंड आर्म होल मिला है। जब आप चारों तरफ से सेम मार्जिन लेते हैं तो हमारी शेप भी अच्छी आती है। अब हम नीचे के घेरे का जो एक पार्ट है उस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं फोल्ड करके। तो हमें जो दबाव ओनली 0.25 इंच का ही लेना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है हमने मार्जिन में लिया था। तो इस तरीके से 2 बार करके 1/2 इंच हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस पर और पूरे घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पूरा घेरा फिनिश हो गया है। अब हम इसकी साइड जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव को मिलाया और 0.75 इंच जो मार्जिन के लिए हमने लिया था उतना ही हमें दबाव बनाना है। और जो स्लीव का जो मार्जिन ऊपर की तरफ रखा है और ये जॉइंट्स जो है हमारे बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। आप चाहें तो 0.75 इंच पर इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं और मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। तो दोनों को बराबर मिलाते हुए हमें 0.75 इंच पर सिलाई करनी है। नीचे जो योक का पार्ट है वो भी हमारा प्रॉपर जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ भी हमने 0.75 इंच की मार्किंग करी और सिलाई लगा दी। अब इसे हम क्रॉस में लेकर जाएंगे और 0.75 इंच से यहाँ पे हम कम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से एक पार्ट हमने फ़ोल्ड कर लिया था। अब दूसरा पार्ट को हमें फ़ोल्ड नहीं करना है और सीधा स्टिच लगाना है। अब हम इस मार्जिन को भी इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस तरीके से स्टिच लगाएंगे कि हमारा जो मार्जिन है साइड का वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा, वो भी प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 0.25 इंच वाइड पट्टी फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा मार्जिन बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं आया है, इसलिए हमने एक तरफ इस तरीके से पहले फ़ोल्ड किया था। अब ये हमारी दूसरी साइड है, यहाँ भी हमारा ये फिनिश हो गया है। तो हमारा गाउन कंप्लीट है बिल्कुल। अब हम इसे एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे। तो आपको हमारा ये स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।